बात करेंगे ट्रेन के सफर की। जिस ट्रेन में हम और आप सफर करते हैं उन पर आपराधिक तत्व बार बार हमले कर रहे हैं, शीशे तोड़े जा रहे हैं। वो वीवीआईपी ट्रेन है जिसके शीशे तोड़े जा रहे हैं। भोपाल से दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस पर पिछले 8 दिनों में 7 बार पथराव किया गया है। जब ट्रेन पर पथराव मारे जाते हैं तो एकाएक पत्थर टूटकर यात्रियों के ऊपर आ जाते हैं। सोचिए, उस ट्रेन में बच्चे भी सवार होते हैं, किसी के आंख में पत्थर चला जाए, किसी की जान भी जा सकती है कांच टूटने से, कांच लगने से। शुक्रवार की देर रात भोपाल से दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर कुछ हमलावरों ने पत्थर बरसाए, जिसमें ट्रेन के C7 कोच के शीशे चटक गए या फिर कह लीजिए कि फूट गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास ट्रेन पर पथराव हुआ, जिसके बाद ट्रेन के अंदर यात्री भी बेखौफ नजर नहीं आए, क्योंकि डर इतना ज्यादा हो गया था कि वो डर के मारे चीखने भी लगे। और ये कोई पहली बार नहीं है जब शताब्दी एक्सप्रेस को इन हमलावरों ने निशाना बनाया हो। इससे पहले भी कई बार शताब्दी एक्सप्रेस को हमला बनाया जा चुका है। इससे पहले 20 जून को सोनागिर के पास ट्रेन पर पथराव हुआ, 22 जून को ग्वालियर के पास हमलावरों ने ट्रेन को निशाना बनाया, 24 जून को विदिशा के पास ट्रेन के C4 कोच की खिड़की का कांच तोड़ा गया था, 25 जून को झांसी स्टेशन के पास शताब्दी पर फिर से हमला हुआ और 27 जून की देर रात ट्रेन के C7 कोच के शीशे तोड़ दिए गए। इन हमलों में यात्रियों को ज्यादा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन को नुकसान जरूर पहुंचा है। यात्रियों का डर भी काफी बढ़ा है। अब ट्रेन पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं और कौन हमले कर रहा है? इन हमलों के पीछे मंशा क्या है? क्या कोई बड़ी साजिश है या कोई शरारती तत्व किसी और वजह से हमला कर रहे हैं? इन सब की जांच आरपीएफ और जीआरपी कर रही है, लेकिन इन हमलों के पीछे की वजह को हमने भी डिकोड करने की कोशिश की है। कई बार पथराव की ऐसी कोशिश शरारती तत्व करते हैं सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। कुछ मामलों में स्थानीय लोग रेलवे या फिर लोकल प्रशासन के खिलाफ असंतोष जताने के लिए ऐसा करते हैं। रेलवे से जुड़े हुए मुद्दे जैसे स्टेशन की कमी या फिर जमीन विवाद को लेकर भी कुछ लोग ऐसी पत्थरबाजी करते हुए नजर आए हैं। ऐसी घटना लूटपाट करने के लिए भी की जा सकती है। शताब्दी ट्रेन में अक्सर मिडिल क्लास लोग सफर करते हैं, अपर क्लास भी होता है और बार बार इस ट्रेन को ही निशाना बनाने का उद्देश्य लूटपाट भी हो सकता है, जिसकी पूरी आशंका है। इन घटनाओं में शामिल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रशासन या फिर रेलवे की सुरक्षा कमियों को उजागर करना चाहते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि रेलवे का सुरक्षा तंत्र कितना कमजोर है। एक एंगल ये भी है कि ये पथराव किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, जैसे रेलवे ट्रैक को और ट्रेनों को नुकसान पहुंचाना, जिससे रेलवे परिचालन बाधित हो। बड़ी बात यह भी है कि कुछ मामलों में पथराव करने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार भी हो सकते हैं। इससे पहले 12 जून को दतिया के पास ट्रेन पर जो हमला किया गया था उसमें मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की हमलावर के रूप में पहचान हुई थी, लेकिन बार बार शताब्दी एक्सप्रेस ही क्यों, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सबसे खास बात यह भी है कि अब तक जितने भी हमले हुए उसमें ज्यादातर C5, C6 और C7 कोच को ही निशाना बनाया गया है। अब सिर्फ इन कोच को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप सब कुछ आपस में कनेक्ट करेंगे तो इसकी क्रोनोलॉजी को समझ पाएंगे, हमलावरों की मंशा भी समझ पाएंगे। सारी थ्योरी आपको बता दी है। खास बात यह भी है कि रेलवे फोर्स जांच कर ही रहा है, लेकिन क्या क्या वजह और हो सकती है हमने भी आपको समझाने की कोशिश की है। अब इन हमलों से यात्रियों में कितना डर है, शताब्दी में सफर करने वाले यात्री क्या करें, सुन लेते हैं। क्योंकि एसी कोच के शीशे स्पष्ट हैं, ट्रेन के बीच का हिस्सा ये देखिए आप, ये C5 कोच है, ये C6 है, ये C7 है। ये 3 कोचों में ही लगातार हमले हो रहे हैं। इन 3 कोचों में ही लगातार हमले हो रहे हैं। ये शताब्दी ट्रेन जो कि राजधानी भोपाल को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ती है, C5, C6 और C7 ये 3 कोच, इस पर ही सबसे ज्यादा अटैक देखने को मिला है। और हम आपको बता रहे थे कि इस हमले के बाद यात्रियों में डर है, तो यात्री क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। रेलवे बस के दुश्मन नहीं है कहा जाए तो हर स्टेट में कहीं पर नक्सली है, कहीं आतंकवादी है, तो हर कोई कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ का दुश्मन है। तो ये सब चीज़ों से यानी हर आदमी नहीं निपट सकता। तो ये तो बहुत गलत है, क्योंकि देखो ये अपनी राष्ट्र की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। ट्रैवलिंग इन अ फैमिली, तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम हमारे जो बच्चे हैं और जो लेडीज़ हैं उनको पहले सेफ फील करवाएं, उसके बाद हम कोई एक्शन लें। मैं नहीं चाहूँगा कि ये पथराव वगैरह हो। अगर ऐसा होता भी है तो जो कर रहा है
सरकार को उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो लोगों को हमने आपको सुनवाया कि लोग क्या कह रहे हैं, हमले के पीछे की वजह भी आप समझ गए होंगे, लेकिन इन हमलों से रेलवे को भी नुकसान हो रहा है और बहुत नुकसान हो रहा है, ये भी आपको समझा देते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस के एसी कोच में इस्तेमाल होने वाले शीशे एक स्पेशल डिजाइन किए गए टेम्पर्ड या लेमिनेटेड ग्लास के बने होते हैं। ये शीशे सामान्य खिड़की के कांच से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और महंगे भी होते हैं। एक शीशे की कीमत 10 से 15 हजार रुपए तक हो सकती है। 7 हमलों में अब तक 7 बार शीशा तोड़ा गया, तो इसका गणित आप लगा सकते हैं कि लगभग 1,05,000 के शीशे तोड़ दिए गए। अब तक केवल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में ही इन हमलावरों ने रेलवे को 1 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचा दिया है और ये आपका और हमारा टैक्स वाला पैसा है जिसके जरिए ट्रेन संचालन किया जाता है। हमारे टैक्स के पैसे से, टिकट के पैसे से ही ये शीशे रेलवे लगाता है, लेकिन रेलवे के साथ ये हमारा और आपका नुकसान भी है। इसलिए यही बात बार बार की जा रही है कि शताब्दी को टारगेट कौन कर रहा है। इसे पहचानना और सजा देना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमलावर देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि यात्रियों के मन में खौफ भी भर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है।